आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और जी उठा पाकिस्तान के साथ मैं हूं महानूर अली। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि भाई जब गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में जो है किस तरह बचा जा सकता है, ख़ास तौर से ये कि आप अपनी हेल्थ का किस तरह ख्याल रखें। और गर्मी के मौसम में ये भी होता है कि आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आपने क्या करना है, किस तरह खाना है, कौन सी चीज़ किस तरीके से यूज़ करें, कितनी मिकदार में लें। ये सब जानने के लिए आज के जो मेहमान हैं पहले उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और फिर बताऊंगी कि उनसे और हम कौन सी बातें करने जा रहे हैं। और हमारे मेहमान कोई नए नहीं हैं, आप इनसे मिलते रहते हैं हमारे इसी प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि भाई जो मैं बातें गर्मियों की इतनी देर से कर रही हूँ, हकीम साहब आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हकीम साहब ये बताइए आप सबसे पहले तो कि जब मैं आपको देखती हूँ, मैं सच बता रही हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम जब देख रही होती हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि आप हकीम है ना, क्योंकि इतने मॉडर्न स्टाइल के हकीम होते नहीं है, यानी जिन्हें इस तरह की सेंस हो, इस तरह की ड्रेसिंग की। जो ज़्यादातर मुझे देखने में आया लगता है बस हकीम साहब हैं और बहुत सोबर से होंगे, बैठ जाओ और बस वो आपको सारी बातें बताने लगेंगे जड़ी बूटियों की, ऐसा है ना? नहीं, ऐसा काफी जगहों पे होता है ये। अच्छा, आपके साथ है ऐसा? लोग तो थोड़ी सी चेंज है इसमें। अब जारी बात है, 5 साल पढ़ा, फिर उसके बाद हाउस जॉब किया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे आए हम। सही। तो अब दुनियादारी के साथ तो चलना पड़ता है। बिल्कुल। और ये हकीकत है कि हम लोग जो समझते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि भाई जो हकीम हैं वो सिर्फ जान के चीज़ों को और उसके बारे में पढ़ के बस बन जाते हैं, लेकिन इसकी बाकायदा डिग्री होती है जो आपने कहा कि 5 साल आपने पढ़ा। पढ़ते हैं, बाकायदा डिग्री होती है, इसकी काउंसिल की मेंबरशिप होती है, सारी चीजें होती हैं। और उसके बाद जो है आप जाके जब फिर कहीं जाके बताने के काबिल होते हैं कि भाई जब हाउस जॉब करते हैं उसके बाद एक्सपीरियंस मिलता है, फिर पेशेंट देखना शुरू करते हैं। हाँ, सही। अच्छा हकीम साहब, आज जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया और जो मेरी फीलिंग्स थी आते हुए, क्योंकि मैंने लोगों को बताया कि पहला शो है और पहले दिन ही शदीद गर्मी का मौसम, तो उस गर्मी के मौसम के हवाले से मैंने बातें की। आपको कैसा लगा? अभी मौसम आते हुए मुझे थोड़ा चेंज फील हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, अब समुद्री हवा चल रही है, समुद्री क्लाउड चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये है कि मौसम इतना गर्म नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हब्स हो जाती है, फिर वापस हवा चल जाती है। तो उसमें ये है कि थोड़ी बेहतरी आ जाती है। ये अल्लाह का शुक्र है कराची पे, जो कि टेम्परेचर जो है वो 34-35 के बीच में चल रही है। ये बहुत अच्छा है ये। और इस मौसम के अंदर आम तौर पर जो हमें गर्मी की शिद्दत फील होती है वो नमी की वजह से होती है। हवा में जो नमी का तनासुब होता है, सही, वो हमें गर्मी की शिद्दत को फील कराती है। बाकी अगर वो हवा जो है जो शुमाल से जुनूब की तरफ चल रही हो, तो या मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही हो, तो वो गर्म हवा होती है। जो समंदर से जा रही होती है हवा, वो ठंडी आ रही है। सही। हकीम साहब, जब हम ये गर्मी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम लोग जो हैं क्या चीज़ किस वक्त खाएं और किस टाइम पे लें और किस तरह अपनी तबीयत जो है उनको बहाल रखें। अक्सर होता है गर्मियों में निज़ाम हज़म जो है हमारा वो सही काम नहीं करता, डाइजेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, उसकी मेन वजह ये है कि हम मसालेदार चीज़ें फिर भी चला रहे होते हैं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से कढ़ाई हो गई और ऑयली चीज़ें हुई, तेज़ मसाला जात हुए, स्पाइसी चीज़ें हुई, तो वो आपके मैदे में तेज़ाबियत करती हैं। ख़ास तौर पे आलू, चावल, गोभी, पराठा फिर भी हम चला रहे होते हैं। ऐसा नहीं करें आप, इसको रोकिए। आप कोशिश करें कि सिंपल ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएँ। आप पानी का टेक ज़्यादा कर लें आप, और वो फलों का इस्तेमाल करें जिन फलों में पानी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, खकड़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको गर्मी की शिद्दत कम फील होगी। और दूसरी चीज़ ये है 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ जी। आपने लेना है गोंद कतीरा, इसबगोल दाना, तुख्मे बलंगा। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें। फिर उसका एक खाने वाला चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर मिला लें, या एक छोटी बोतल जो पानी की आती है आप उसमें मिला लें, और वो पानी थोड़ी देर बाद थोड़ा करके पीते जाएं। आप देखिएगा तेज़ाबियत भी दूर होगी, मैदे में जलन होती है, इसके अलावा पेट की जलन भी, हाथ पाँव की जलन भी, वो भी चीज़ दूर हो जाएगी और गर्मी की शिद्दत कम फील हो रही है। सही। हकीम साहब, आपने ये जो तीनों चीज़ें बताई हैं, क्या इन तीनों चीज़ों को आपको कोई उसका सफ़ूफ बनाना है या जस्ट ऐसे ऐड कर लें? नहीं, साबुत ही ले लें, दानेदार होती हैं। ये जब पानी में डालेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो फूल जाती है ये। जैसे फालूदा वगैरह में भी डलता है, ये तुख्मे बलंगा डलता है, तो आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। बाज़ लोग कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में हमें
जो है वो भूख नहीं लग रही होती है। सही सही। अच्छा, लोगों की बात करें तो लोग जो हैं इस वक्त हमारे साथ कॉल पर हैं, कॉल लेते हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें। आपके आते ही आपको पता है लाइव कॉल जो है हमारी ऑन होती हैं और लोग जो है कॉल करना शुरू होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सबा क्रैश मुल्तान से बात कर रही हूँ और आपको ट्यूटा पाकिस्तान में वेलकम। थैंक यू। और नुसरत को भी मिस कर रहे हैं, खैर जब भी आएंगी जरूर आएंगी। बिल्कुल। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे ये मौसम इतना गर्मी का मुल्तान में चल रहा है, वैसे ऑल सारा सब जगह हर शहर में मौसम बहुत गर्म है, जी। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जैसे मौसम में भूख नहीं लगती और बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता और मैदा भी डिस्टर्ब होता है। इवन कि जैसे मेरे भाई हैं, डिसेबल हैं, तो उनको तो बिल्कुल भूख नहीं लगती और उनको मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन, और खाने को जी नहीं चाहता, तो वीकनेस हो जाती है। मुझे हकीम साहब से पूछ के बताइएगा कि उनको कोई किसी किस्म का क्या चीज देनी चाहिए जो उनके लिए भूख का भी और उनका जो मैदा डिस्टर्ब है उसको भी अच्छे से मैनेज हो सके। और दूसरा ये कि हम इस मौसम में ऐसी क्या चीज खाएं, क्या लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ना हेल्दी हो, मतलब ये हमारी डाइट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। जी हकीम साहब। देखिए अभी जो सवाल मैं शुरू में ही कह रहा था कि बाज़ लोगों को भूख नहीं लग रही होती है, ठीक है, भूख नहीं लग रही होती है, बाज़ लोगों को वॉमिट फील हो रही होती है, बाज़ लोगों को लूज मोशन हो रहे होते हैं। ऐसी सूरत में एक मुरब्बा मिलेगा, बेलगिरी का मुरब्बा बेलगिरी का मुरब्बा 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खाना खाने के बाद में ये जो लूज मोशन हो रहे हैं इंशाल्लाह ये बंद हो जाएंगे। और अपने पूरे दिन को ठंडा ठार गुजारने के लिए और भूख भी बेहतर लगे तो आपने 4 दाने खुश्क आलू बुखारा ले लें जो बिरयानी में डालते हैं, सही। वो 1 गिलास पानी में डिप कर दें और 1 चाय वाली चम्मच सौंफ रात को भिगो दें। इसे सुबह के टाइम से चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो खाली पेट पी लें। सही। आप देखें भूख भी बेहतर हो जाएगी, गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी आपको। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं हकीम साहब और फिर उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एहसन अर्ज कर रहा था कराची से, और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। इससे पहले माशाल्लाह नुसरत हारिस साहिबा भी बड़ी तालीमी, इल्मी, अदबी और सकाफती हवाले से गुफ्तगू करती रही हैं। हकीम साहब तशरीफ रखते हैं। मेरा सवाल ये है, हकीम साहब जो मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और हमारे शहर कराची में बच्चे इंटर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इम्तहानात देने जा रहे हैं दूर दराज, कभी कभी लोड शेडिंग होती है, बच्चे इम्तहान देते हैं तो ऐसे भी बेहोश होते हैं, चक्कर आ जाते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि तलबात जो इंटर के इम्तहान दे रहे हैं वो सुबह नाश्ते में ऐसी कौन सी ग़िज़ा खा के जाएं कि देर तक इम्तहान दें, दोपहर तक, तो वो इंटैक्ट रहें, चक्कर ना आए, बेहोश ना हो? उनकी वालदा घर में क्या नाश्ते में दें और ये पसीने जो इस कसरत से निकल रहे हैं इससे कैसे बचा जाए, इसमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं बता थैंक यू एहसन जी। देखिए मैंने एक नुस्खा बताया, गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा और इसबगोल दाना। गोंद कतीरा, तुख्मे बलंगा और इसबगोल दाना, ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स कर लें और इसका 1 चम्मच जो है एक पानी की जो बोतल होती है जो साथ लेके जाते हैं उसमें डाल के हिला लें और वो पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते जाएं, इंशाल्लाह निढाल होने नहीं देगा। आमतौर पे ORS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में से एक कर लीजिए, इंशाल्लाह निढाल नहीं होंगे, चकराएंगे नहीं और गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी, पसीने की शिद्दत भी कम फील होगी आपको। जी हकीम साहब एक और कॉलर है, उन कॉल लेते हैं और फिर आपसे मजीद बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हकीम साहब, कॉल हम लेते हैं। अभी आप बता रहे थे, जो बताया आपने इनको, जो हमारी सेकंड कॉलर थे उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट का जो है अक्सर इशू होता है कि क्या दें और क्या ना दें ना। तो इसमें मैं भी ये बात करूंगी कि जब बच्चे एग्जाम्स के लिए जा रहे होते हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं ना, तो वो जल्दी में होते हैं। जिस तरह कभी हम लेट हो जाएं तो हम जल्दी में होते हैं तो हम कुछ नहीं खाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या बस पानी आप साथ लेके चले जाएं जो आपने बताया इस तरह का? देखिए एक आध खजूर खा लिया करें और साथ में थोड़ा सा दूध पी लिया करें, तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोई गर्म चीज़ नहीं है, कोई आपको एक तो भूख की शिद्दत भी कम हो जाएगी और साथ में ये है कि पेट भी भर जाएगा और गर्मी की शिद्दत भी कम फील होगी। आप हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं और फिर जानते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महानूर, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह थैंक यू सो मच। नुसरत की जगह ली है तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम लेके चलेंगी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, शाह साहब को बहुत सलाम। होंगे तो वैसे ही बहुत छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे भी और आपके शो पे भी छाए रहते हैं।
शाह साहब को बहुत सलाम हो। शाह साहब, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, वो ये है कि गर्मी बहुत है, हमें मुझे साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मेरी स्किन ऐसे खुश भी रहती है और फिर उसमें जो आजकल गर्मी दाने हो जाती है उसकी वजह से बड़ी इरिटेशन होती है। तो जैसे कोई लोशन या कोई ऐसी चीज, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी मेडिकेटेड चीज ना इस्तेमाल करूँ, देसी चीज का मुझे नुस्खा बता देंगे, मेरे सुकून मिले गर्मी में, क्योंकि इतने दाने हो जाती है तो फिर वो इरिटेशन होती है। बस मुझे यही सवाल करना है जी, थैंक यू मानू। जी। देखिए, जिन लोगों को भी जिसमें इचिंग खारिश महसूस होती है, बाद लोगों को दाने निकल आते हैं, तो वो 5 दाने, एक सिंपल बूटी आती है पनीर के नाम से, पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान के पिएं। एक तो ये गर्मी के लिए भी बहुत बेहतर है, ब्लड प्योरीफाई, खून भी साफ़ करेगी, दाने भी ख़त्म करेगी और गर्मी की शिद्दत को भी कम महसूस करेंगे। एक ये प्रॉब्लम, ये कुछ दिन पीना है, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। एक होता है ऑयल आ रहा होता है पसीने के साथ, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, तो आपने लेना है लाल फटकड़ी। एक सफ़ेद फटकड़ी होती है, एक लाल वाली होती है, पंसारी से मिल जाती है। एक मटर के दाने के बराबर स्प्रे वाले अर्के गुलाब में डाल के आप इसे हिला लें, बस। फिर उसके बाद आप फेस पे स्प्रे करें, टिश्यू से खुश करें, देखना ऑयल ख़त्म। सही। हाँ, पूरी बॉडी पे भी आप कर सकते हैं जी। वी हैव अनदर कॉलर, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ, कौन है? मैंने हकीम का से बात करनी है। जी जी, बिल्कुल करें। हकीम का मुझे ना यूरिक एसिड वो है बहुत ज्यादा। क्या है? यूरिक एसिड के अच्छा, ये 7 पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। मैं कोई भी बात से थोड़ी सी भी खा लो तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द होता है। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, सही हो जाएंगी। सही। हकीम साहब, जो सवाल है आपको यकीनन समझ आ गया, हाँ, यूरिक एसिड की यूरिक उन्होंने एसिड। बात की है, लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, हम चाहेंगे अपने नाज़रीन को यहाँ कहें कि यहाँ पे एक लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक, खुश आमदेद, सुबह बखैर। मैं हूं महानूर अली, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। तो जी उठा पाकिस्तान में हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हमने मुख्तलिफ कॉल्स ली और उनके सवालों के जवाब भी हकीम साहब से लिए। और अभी हमारे साथ कॉलर कौन है पहले ये जानते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो रजिया साहबा ने सवाल किया था उसका जवाब क्या देते हैं हकीम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं परवीन मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी मेरा बोलिए। मसला ये है कि मेरी बेटी है, उसको 2 साल से ना खारिश है और उसको खारिश भी ऐसी जगह पे है कि वो खाने से भी कासिर है, छाले बनते हैं, उसके बाद वो इतने फैलते हैं कि पहले उसकी टांग भी इतना बड़ा फोड़ा बन गया था, वो बड़ी मुश्किल ठीक हुआ। अब वो खारिश से इतनी परेशान है कि उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा। जी, उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ कि उसका मसले का हल बता था। दूसरा मेरा अपना मसला है कि मेरे पाँव के निचले हिस्से जब बहुत शदीद दर्द होती है, मुझसे चला नहीं जाता। ओके। कोई हड्डी तो जी। नहीं बढ़ गई है या आपको यूरिक जी, एसिड तो परवीन। नहीं बढ़ा हुआ? जी, पहले हकीम साहब, हम रजिया लाहौर से थी जिन्हें यूरिक एसिड का मसला था, उनका किस तरह रिजॉल्व होगा ये आप बता दीजिए। देखिए, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो सबसे पहले तो वो दालें बंद करेंगे और बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे, और लोबिया, मेथी, पालक, टमाटर ये बंद करेंगे। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, छोटा गोश्त ये चीज़ खा सकते हैं। पानी का टेक ज़्यादा रखना है। एक बीज मिलेंगे तुख्म करफ्स के नाम से, तुख्म करफ्स, इसका दूसरा नाम है तुख्म करफस। ये बिल्कुल अजवाइन की तरह होते हैं लेकिन अजवाइन नहीं होते हैं। इसे साफ़ कर लें और इसमें मिट्टी होती है। 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें। 2 महीने इस्तेमाल करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा रहे हैं, आपका 5 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा, 4 पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अरे ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें रजिया, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया यकीनन। अब हम बात कर लेते हैं, परवीन हमारे साथ मुल्तान से थी। उनका सबसे पहला तो उनके बच्चे का मसला था जो कि एलर्जी है, कोई खारिश है, तो वो आप बताइए। उसके बाद फिर परवीन का दूसरा एक सवाल। बूटी आती है शात्रा के नाम से, शात्रा बूटी, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। और लगाने के लिए एक ट्यूब मिलेगी हिकनोल के नाम से, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, हिकनोल, वो आपने लगाना है। इंशाल्लाह एक 10-15 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल सही हो जाएंगे। गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन ये बंद कीजिएगा।
सही। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर हैं, पहले हम कॉल लेते हैं, उसके बाद हम परवीन का जो दूसरा सवाल था उनके जी, पाँव के में दर्द का मसला, वो हम बताते हैं उनको उसका जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ जी लाहौर से। शाजिया। मैंने ना शाह नजीर साहब से ये पूछना है कि बच्ची है 5 माह की ना, उसको ना मैदे का बहुत मसला है, आए दिन उसको लूज मोशन 5 रहते हैं माह और की? उसकी आंख जी। में ना वो सोजिश है और जख्म है। ओह, तो उसको क्या ऐसी चीज दी जाए कि वो इसकी आंतें जो है ना वो स्वेल हो गई हुई है बच्ची की। जी थैंक यू। आपके सवाल का जवाब देते हैं शाजिया, लेकिन इससे पहले हकीम साहब, परवीन साहिबा ने हमसे जी, पूछा जी। था कि उनके उनके पाँव में तलवों में शदीद दर्द दर्द। होता है, पाँव के। जिन लोगों के भी पाँव के तलवों में दर्द होता हो, तो अज़गन नागौरी बूटी ले लें, अज़गन नागौरी। इसे साफ करके पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम लें। जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। और जो दूसरा सवाल था शाजिया का, जी। कि जिनकी 5 माह की बच्ची है, एक ये बड़ा इशू है। आप इसको किसी मॉर्निंग शो पे, किसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इन पे नहीं ठीक कर सकते। राइट। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपको मशवरा दे, आप उस पर अमल कीजिए, क्योंकि ये छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर हो जाना, और वो भी इतनी कम उम्र में हो जाना, बहुत मसला होता है ये। तो इसको किसी टोटके पे, और दूसरा ख़ास तौर पे जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं, पिट्स के बच्चे होते हैं, उनको पे टोटके ना किया करें, उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया करें। सही। अच्छा हकीम साहब, जैसे अभी आपने बताया है कि ज़ाहिर बात है इतनी छोटी उम्र की बच्ची और इतने इसमें तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो हैं वही काम कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से देख के, नहीं, डॉक्टर लेकिन की निगरानी में दवा देने की ज़रूरत है। सही ठीक है। सही। हकीम साहब, अभी हमने शुरू से बात कर रहे हैं गर्मी का मौसम, और इस गर्मी के मौसम में हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि भाई किस तरह हम अपने निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं। अच्छा, ज़्यादातर लोग कहते हैं गर्मियों में आदत बना लेते हैं कि हम भाई खाना नहीं खाते, हम तो फ्रूट खाते हैं। हाँ, और फ्रूट माशाल्लाह इतने अच्छे आजकल आए हुए हैं, आप फिंगर टिप्स पे उन फ्रूट्स के नाम लें, तरबूज है, खरबूजा है, गर्मा है, सरदा है, फालसा, पीच, यानी एवरीथिंग। आप जाएंगे फ्रूट शॉप पे तो आपका दिल चाहेगा सारे फ्रूट जो हैं आप उसको ज़रूर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी हकीम साहब, हमारे नाज़रीन भी इससे एग्री करेंगे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई फ्रूट खाने लगते हैं तो उसके लिए अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि नहीं ये इस टाइम नहीं खाते, ये इस टाइम खाते हैं। लाइक मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मेरी मदर कहती थी, अगर मैं तरबूज खाने की कोशिश करती थी कभी, तो कहती थी नहीं अभी नहीं, ये शाम 4 बजे खाना या सुबह के वक्त खाना। तो क्या ये चीज़ें सही हैं फ्रूट्स के हवाले से कि ये इस टाइम खाना खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, या इस टाइम खाएंगे तो नुकसान होगा? तो ज़रा इसको क्लियर करें हमारे नाज़रीन। देखिए, खाना जब भी फ्रूट का इस्तेमाल करें आप, तो इशा से पहले कर लिया करें, ओके। 7-8 बजे के टाइम पे। इसके बाद को ना लेके जाएं, इससे पहले कर लिया करें फ्रूट का इस्तेमाल, क्योंकि उसके बाद हमारा जो निज़ाम हज़म और मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो गैर फ़ाल होता है, इतना फास्ट नहीं होता, तो इसलिए हज़म नहीं कर पा रहा होता। तो और दूसरा ये है कि ये हैज़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करते होते हैं। कहते हैं कि 7-8 बजे के टाइम पे आप खा लिया करें, उसके बाद आप खाना खा लिया करें। लोग खाना खाने के बाद फ्रूट खा रहे होते हैं, खाना खाने से पहले फ्रूट। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी है कि खाना खाने के बाद ही लोग फ्रूट खाते हैं कि मीठा के तौर पे हम फ्रूट खा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा एक चीज़ और क्लियर कर दें, क्या वाकई ऐसा है कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप पानी नहीं पी सकते? लाइक इसको बनाना कहते हैं कि बनाना अगर आप खाते हैं तो उसके बाद आप पानी ना पिएं, तरबूज या इस तरह की कोई चीज़, क्या ऐसा है? इससे भी हैजा हो खुद सकता भी है? इंसान नहीं पीता, उसकी वजह यह है कि इन फ्रूट्स के अंदर किसी में 60% पानी है, किसी में 80% पानी, किसी में 90% पानी होता है, तो वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोशिश करें कि फ्रूट खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सही। यहाँ पे एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा भी एक सवाल है वो मैं आपसे जानती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैं हैदराबाद बात कर रहा हूँ, तहसील अलीपुर से। जी, आपका क्या सवाल है? जी मैं ये कह रहा था कि मेरी बेगम है, उसको ना उसका नाक बहता रहता है, छींकें भी आती हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने से अगर कोई एलर्जी की गोली या टेबलेट ले लेती है तो उसके बाद सर दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे ही होता है। ओके, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी एक और कॉलर है हकीम साहब, पहले वो कॉल भी ले लें, फिर इनके दोनों के जवाब हम साथ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम। हेलो जी,
हकीम साहब, हैदर अली हमारे साथ थे इससे पहले और अलीपुर से, तो उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब पहले हम वो है साइनोसाइटिस एलर्जी। ओके। धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, कारपेट से होती है, कलर से होती है। एकदम मौसम चेंज होता है तो छींकें शुरू हो जाती हैं, गर्द आलूद हवाओं से भी शुरू हो जाती हैं। 20-25 छींकें एक साथ आती हैं, नाक बहने लग जाती है और बहुत सारी एंटी एलर्जीज खानी पड़ती हैं ठीक होने के लिए। तो हमारी एंटी एलर्जी होती है बनफशा के पत्ते। ओके। बनफशा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, बांसा के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं। पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा और इससे सर दर्द भी नहीं होगा। अगर सर दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा आपका और बिल्कुल हल्का हो जाएगा और जितना रेशा होगा सब निकल जाएगा और ये नाक बहना ये चीज़ें सब दूर हो जाएंगी, सांस लेने में बेहतरी आ जाएगी। आप 3 दिन इस्तेमाल कर लें, जब ठीक हो जाए आप इससे रोक लें, फिर अगले महीने 3 दिन करें, फिर अगले महीने 3 दिन करें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए कि आप मौसम चेंज होता है, मुझे एलर्जी नहीं होती है, छींकें नहीं आती हैं, फिर रोक दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से तमाम जो कॉलर्स हैं उनके सवाल के जवाब दिए और समझाने की कोशिश की। आपको मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा ना कि खाने के बाद हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ज़्यादातर, लेकिन एक खाने के बाद कहते हैं कि पपीता खा लेना चाहिए, उससे खाना हजम हो जाता है। क्या कितना दुरुस्त है? बस ये आप इसका जवाब दीजिएगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। ओके, खाने के बाद आप खा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए, आपने हमें टाइम दिया और इतने अच्छे तरीके से आपने तमाम जो हमारे कॉलर्स हैं उनका जवाब दिया। और मेरे कॉलर्स यहाँ पे कहूँगी कि यकीनन आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपने समझ लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी ना आपको कुछ मसले का हल हो या कोई आपके जहन में सवाल हो तो हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। आप जब चाहे, हमारी कॉल्स जो हैं वो ऑन रहती हैं, हमें कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आप वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे साथ कौन से गेस्ट हैं, किनको आप कॉल करके अपने कौन से मसाइल जो है आप हल कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा।